जय हिंद साथियों, मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज़ एंड आर्मी स्टडी में। तो जिनका भी आने वाला आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग एग्जाम है, आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आर्मी पेपर में 2022 एग्जाम के लिए आर्मी का विज्ञान करेंगे। पूरे 150 प्रश्न रहेंगे आज की क्लास में। दोस्तों, अगर फौजी बनना चाहते हो तो क्लास ज़रूर देखिएगा पूरी। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। स्पीडी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, पूरे 150 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आर्मी एग्जाम में और रेलवे में पूछे गए हैं। सभी एग्जाम के लिए आज की क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? इसका सही आंसर होगा तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डो ब्रेनर ने करा था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा त्रिक नियम डो ब्रेनर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूलैंड ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेडलीफ ने। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले ने किया था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। मेडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु द्रव्यमान। सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा आवर्तों की कुल संख्या 7 है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दोस्तों, आर्मी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, पूरी क्लास जरूर देखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का व्यवस्थित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या में व्यवस्थित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा शून्य समूह में रखे गए तत्वों को निष्क्रिय तत्व के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। दोस्तों, आवर्त सारणी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पूरे क्वेश्चन आज की क्लास में कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है? इसका सही आंसर होगा सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा सबसे हल्की धातु लिथियम है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, लिथियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 में मौजूद एकमात्र धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एक मात्र अधातु है हाइड्रोजन। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं,
आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आवर्त सारणी में अधातुओं को दाहिनी ओर स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अधातु। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों, रोजाना आर्मी के लिए रिवीजन क्लास चल रही है हमारी, स्पेशल आर्मी के लिए आती है जीके जीएस की क्लासेस, तो जरूर जुड़िएगा रोजाना हमारी क्लास से। और अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्वों को इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका 7A लिखा है ना, रोमन गिनती में लिखा हुआ है। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर होगा आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एस ब्लॉक। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन बंधुता। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बी वर्ग की धातु को मुद्रा धातु कहते हैं। मेडलिप का संबंध किस देश से है? इसका सही आंसर होगा मेडलिप का संबंध रूस से है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दोस्तों, आज आपकी क्लास में या आपके एग्जाम में इस क्लास से एक नया क्वेश्चन आता ही है आवर्त सारणी से। 70-80 क्वेश्चन है आवर्त सारणी के, इसमें से एक नया क्वेश्चन हर बार आता है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 में। किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6A में। किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे हल्का तत्व है, इसका सही आंसर होगा सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ये धातु तत्व हैं और ये तत्व है ओनली, है ना, याद रखिएगा। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। इसका सही आंसर होगा प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक क्षार धातु। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 तत्व। क्वेश्चन नंबर 36 है। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 18। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है हेलोजेंस। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है पारा। अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 32। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 18। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को रखा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सोडियम धातु को केरोसिन के तेल में रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा चाकू से काटी जा सकने वाली धातु ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, चारों को, ये तीनों को काटा जा सकता है चाकू से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आयोडीन में। आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन की। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है क्षारीय व अम्लीय। अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर होगा न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 56। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है आवर्त। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है वर्ग। मेडलिप के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर होगा मेडलिप के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है एस ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी पी ब्लॉक। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी घटता है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर है बढ़ता है। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 6। अक्रिय गैसों की संख्या 6 है। अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है 0 संयोजकता होती है। किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है ऑर्गन। किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संयोजी इलेक्ट्रॉन। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
अधातुओं को धातुओं से। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन सही कर लेना। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धातुओं को अधातुओं से। अगला क्वेश्चन, किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है समान। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हेलोजन कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हेलोजन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है ऑर्गन। आर्गन की खोज किसने करी थी? इसका सही आंसर ऑर्गन की खोज रेमजे ने करी थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेनॉन। किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडॉन। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑर्गन का द्रव्यमान 40 होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हीलियम के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हीलियम के 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने करी थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ लिस्टर। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होमी जहांगीर भाभा। E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है अल्बर्ट आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? इसका सही आंसर होगा सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर वेंकटरमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने करी थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर सीमा। अगला क्वेश्चन है, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र बोस। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघनाथ शाह। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस मेघनाथ शाह ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने करी थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आर्मी के लिए स्पेशल क्लास है साइंस की,
पूरे 150 क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपकी एग्जाम में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करी थी, जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर होगा परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने करा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज चार्ल्स डार्विन की कृति है, रचना। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज हेनरी कैवेंडिश ने करी थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा रक्त परिवर्तन की खोज विलियम हार्वे ने करी थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक्सरे की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा एक्सरे की खोज WC रोन्टन ने करी थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गति के जड़त्व नियम को गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, गति के नियम किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा गति का नियम न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा भारत का बर्डमैन डॉक्टर सलीम अली को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा आनुवंशिकी कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने करी थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? इसका सही आंसर होगा टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो ने करा था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम की खोज CD दुबे ने करी थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका सही आंसर होगा लाइकेन की खोज तुलासले ने करी थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा तुलासले। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? इसका सही आंसर होगा सर्वप्रथम जीवाणु का पता ल्यूएनहुक ने लगाया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही आंसर होगा कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने करा था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा इंसुलिन की खोज बेंटिंगम बेस्ट ने करी थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणों की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा गामा किरणों की खोज पॉल विलाडर ने करी थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने करी थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन का नियम चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी? इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन की खोज सीले और पिस्टले ने करी थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका, सीले और पिस्टले। अगला क्वेश्चन है,
गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन है? इसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक न्यूटन है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है सिक्कों का अध्ययन कहलाता है? इसका सही आंसर होगा सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कोशिका का अध्ययन कहलाता है? इसका सही आंसर होगा कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर होगा कोशिका सिद्धांत स्लाइडर एवं स्वान ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शैवालों का अध्ययन कहलाता है? इसका सही आंसर होगा शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुणे। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है? इसका सही आंसर होगा अंगूरों का उत्पादन विटिकल्चर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा विटिकल्चर। अगला क्वेश्चन नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है? इसका सही आंसर होगा नेत्र रोग का चिकित्सक ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑर्निथोलॉजी। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। वायरस का अध्ययन कहलाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है वायरोलॉजी। अगला क्वेश्चन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर है ट्राम्बे में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है? सही आंसर होगा नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। जीवों में पाए जाने वाला रोगों का अध्ययन कहलाता है? इसका सही आंसर होगा जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है एंटोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेमार्को ट्रेविनस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी क्लास डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। आर्मी स्पेशल क्लासेस चल रही है जीके जीएस की। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर है इंदौर। मधुमक्खी पालन संबंधित हैं? सही आंसर होगा मधुमक्खी पालन एपीकल्चर संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है? सही आंसर होगा भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिनियस। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय। अगला क्वेश्चन है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? सही आंसर होगा मनुष्य का। सपनों का अध्ययन कहलाता है? सही आंसर होगा सपनों का अध्ययन ओनिरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर है लखनऊ। फलों का अध्ययन कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन है पोमोलॉजी। मानव का विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोपोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? सही आंसर होगा ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन है, हड्डियों का। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है लखनऊ। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कटक। आज का अंतिम क्वेश्चन, कीटों का अध्ययन कहलाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटोमोलॉजी। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।